कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक अंतर्गत कोहरगड्डी के अतुल कुमार सिंह को यूपीएससी में मिला 510वां रैंक। क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। हाल ही में डिक्लेयर किए गए रिजल्ट में यूपीएससी के तहत कुशीनगर जनपद के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा कोहरगड्डी के रहने वाले अतुल कुमार सिंह को 110वां रैंक हासिल हुआ है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई, रुचि, पारिवारिक स्थिति और उनके बारे में जानने के लिए हमारे सहयोगी ने उनके गाँव का दौरा किया और साथ ही उनके माता पिता से बात कर ये जानने की कोशिश की कि अतुल कुमार सिंह के इस उपलब्धि से वो कितने आह्लादित हैं। जब किसी क्षेत्र का कोई बच्चा यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में रैंक हासिल करता है तो उस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय होता है। इस पूरे विषय पर हमारे सहयोगी ने बात किया उनके माता पिता से और जानने की कोशिश की उनके इस पूरे जर्नी के बारे में। और आप भी इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको दिखेगा कि कैसे एक परिवार, एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करता है, तब जाकर वो सफलता प्राप्त होती है। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजिरा अंसारी की इस विशेष रिपोर्ट में मिले यूपीएससी 510वां रैंक प्राप्त करने वाले अतुल प्रताप सिंह के माता पिता से। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट क्लियर हुआ है, जिसमें देखा जाए तो हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि जब हमारे परिवार का कोई बेटा पढ़े तो आईएएस पीसीएस पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और अक्सर कर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में लोग आईएएस पीसीएस हों। इसी अंतर्गत हमारे कुशीनगर जनपद के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा कोहरगड्डी में अतुल कुमार सिंह, जो कि आईएएस का पद 510 रैंक हासिल किए हैं, जो कि यूपीएससी के अंतर्गत आता है। अभी हमारे साथ में उनके पिताजी हैं राम आश्रय सिंह। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कितना परिश्रम किया उस बेटे के पीछे, जो कि आज इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, इस परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। और इनका योगदान कितना रहा, किस किस तरह की परेशानियां आई, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बनाया और आगे इनका सपना क्या है। तो स्वागत है आपका हमारे जनमंच खबर में और हमारी पूरी टीम के तरफ से, हमारे तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे क्षेत्र की जनता भी बहुत खुश है कि आपके घर से आपका लाल, आपका बेटा, जो कि यूपीएससी में 510 रैंक लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और सब लोग बहुत खुश हैं और यह जानना चाहेंगे कि आपका योगदान क्या रहा। और जैसे कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से देखा जाए तो हैं आप, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी उनकी पढ़ाई की? उनकी पढ़ाई हुई थी इसमें शिशु मंदिर से जी, शिशु मंदिर कुटवा शिशु मंदिर कुटवा से पढ़ाई शुरू हुई थी। और वो जो है जब 6 में चले गए तो चूँकि प्राइमरी स्कूल में भी नाम लिखवाना आवश्यक था नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने के लिए, तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने के प्राइमरी स्कूल में भी नाम था उनका, लेकिन उन्होंने परीक्षा दिया और फिर पास हो गए। और पास होकर 40 नंबर में 40 बच्चों में 16 नंबर का इनका रैंक रहा और नवोदय विद्यालय में वहाँ मिल्की रसूलपुर में इनका एडमिशन हो गया और हाई स्कूल तक वहाँ पढ़े। फिर फर्स्ट ईयर इंटर जाके बहराइच से किए और बहराइच के बाद बीएससी ऑनर्स किए दिल्ली से। फिर इसके बाद जो है वो एमएससी किए रसायन विज्ञान से, वहाँ से बंगलौर से किए। पढ़ाई के पीछे इनका जो भी वो रहा वो उनको दिया गया और मोटरसाइकिल रहते हुए भी मैं साइकिल चल के पैसा बचाया और इनको पढ़ने के लिए हमने पैसा दिया। पढ़े लिखे, पढ़ाई का लाभ मिला इनको, हमारे पैसे का उपयोग हुआ और आज परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, देवी देवता की कृपा से आज उन्होंने हमारा तो नाम रोशन किया ही, पूरे गांव विकासखंड और पूरे जनपद का इन्होंने नाम रोशन किया। इस क्षेत्र में देखा जाए तो जैसे परिवार भी आपका बहुत मतलब सामान्य परिवार है, शिक्षा की बहुत दिक्कत है, तो उस क्षेत्र में कम सुविधाएं भी कम हैं, तो इस तरह से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की रही, लेकिन नहीं, खेती रहा। खेती को बंधक रख के भी मैंने बच्चों को पढ़ाया और आज भी खेत बंधक में है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जो भी घटा हमने दिया
और हमने सबका सहयोग किया। कहीं जो है हम डरे नहीं और बच्चों को सम्मान दिए और बच्चे जो बाहर रह कर सम्मान से रहे और पढ़े लिखे और नाम रोशन कर रहे हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे थे और कहाँ पे तैयारी मतलब तैयारी तो कर रहे थे। जब MSc किए बंगलौर से तो उनको ये दिल्ली वहाँ अमेरिका जाने का PhD करने का प्रोग्राम था। 70,000 रुपये लगा के सब कुछ बन गया, लेकिन ट्रंप जब राष्ट्रपति हो गए तो जनरल आदेश कर दिए कि नहीं, हम जो है विदेशियों को यहाँ PhD नहीं कराएंगे। अब वो फंस गए, PhD नहीं हो पाई। तब वो दिल्ली में आके बस गए। आकर के उन्होंने IAS की तैयारी मतलब बहुत बड़ा मौका गंवा दिया उन्होंने विदेश में पढ़ाई करने का। हाँ, बहुत बड़ा मौका गायब हो गया। ट्रंप नहीं हुआ होता तो बच्चे हमारे PhD करने लखनऊ दिल्ली चले, वहाँ अमेरिका चले गए होते। लेकिन ट्रंप ने धोखा दे दिया, आदर कर दिया और रुपया हमारा बर्बाद हो गया। थी बच्चे हमारे फिर दिल्ली में आकर प्रैक्टिस करना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए। और तीसरी बार में उन्होंने अपने जैसे IAS की तैयारी करके उन्होंने तीसरी बार उन्होंने परीक्षा देकर निकाल लिया। तीसरी बार में निकाले हैं वो। और दिल्ली रहते थे, घर नहीं आते थे, वहीं से पैसा दिया जाता था उनको। जो भी खर्च पानी है दिल्ली से पूरा करके अपना पढ़ते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। उन अभिभावकों के लिए क्या आप संदेश देंगे जो कि अपने बच्चों को इस जगह पर देखना चाहेंगे, पढ़ाना लिखाना चाहेंगे, इस जगह पर पहुंचाना चाहेंगे? तो हम तो चाहेंगे कि सभी अभिभावक जो अपने अपने बच्चों को ऐसा ही दें। मैंने अपने बच्चों को शुरू से 4 बजे पढ़ के आते थे लोग, तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने मौका देता था खेलने के लिए कि जाओ खेल कूद के आओ। और फिर 6 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठा देता था कि घर पर बैठ के 6 बजे से पढ़ो। तो बच्चे हमारे पढ़ते थे और 5 बच्चे हमारे कहीं घूमते नहीं थे, सब घर में रह के पढ़ते थे, बाहर किसी घर नहीं जाते थे, किसी से बोलते नहीं थे। अनुशासन में रहे बच्चे हमारे अनुशासन में रहे। उसका परिणाम मेरा कि एक बच्चे हमारे इंजीनियर हो गए FCI में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक बच्चे जो है BTech किए थे लेकिन 5 साल नौकरी की फिर छोड़ दिए। रवि प्रताप सिंह वो LLB कर ली इलाहाबाद से, आज LLM की तैयारी में है वो। तीसरे बच्चे हमारे यही हैं अतुल कुमार सिंह जो IAS की परीक्षा निकाली है। चौथे बच्चे हमारे ये तेज प्रताप सिंह हैं जो MBBS कर चुके हैं और MD कर रहे हैं BHU से। 5वें बच्चे हमारे जो है वो भी MBBS कर लिए हैं आजमगढ़ से और इंटर्नशिप कर रहे हैं आजमगढ़ से। और फिर जो इंटर्नशिप के बाद फिर वो MD करेंगे। आपका क्या सपना है जो अभी अतुल सिंह ने जो अभी UPSC में 510 रैंक किया है, तो आप किस क्षेत्र में उनको देखना चाहेंगे? अब वो तो परमात्मा की कृपा है, जहाँ भेजेंगे परमात्मा वहाँ जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि इससे भी और आगे बढ़ जाएं, इससे आगे बढ़ जाएं, मेरे गांव का और जो तगड़ा नाम रोशन हो, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का, मेरे ज़िले का, मेरे विकासखंड का। हम तो यही चाहेंगे, यही हमारी तमन्ना है। और ऊपर वाले जो जैसा मदद करें, तो पैसा देते हैं बच्चे हमारे बड़े बड़े इंजीनियर साहब भी पैसा देते हैं सबको पढ़ने के लिए। हम भी देते हैं पैसा लोग कमाते हैं, देते हैं, होता है। आपको क्या लगता है कि आधारभूत जो भी सुविधाएं यहाँ पे कर दी जाएं ताकि क्षेत्र के बच्चों को यहीं पे पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं मिल सके, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यहीं से आगे निकल सके, तो इस पे आपका क्या चाहेंगे? तो यहाँ से कौन सी सुविधा बनेगी? पढ़ाई लिखाई का मतलब अपने क्षेत्र के बच्चे अपने ही क्षेत्र में पढ़ें। जैसे अभी आपने कहा कि बंगलोर जाके पढ़े, दिल्ली जाके पढ़े, वो सुविधाएं यदि अपने कुशीनगर में मिले, इसके लिए उसके लिए तो सरकार की व्यवस्था है। सरकार कुशीनगर को बनाया है और नज़दीक मेरे गांव में विद्यालय खुल जाए तो और अच्छा है। और सभी बच्चे मेरे गांव के पढ़ लिख करके जागरूक हों, होशियार हों, मेरे गांव का नाम और रोशन हो। हम तो यही चाहेंगे कि मेरा गांव। आप हैं IAS अतुल सिंह के पिताजी जी जी श्री राम आश्रय जी। और बहुत ही सामान्य परिवार है और अभी इन्होंने कहा कि खेत बंधक है, तो हमने गांव में भी पता किया है, तो वाकई में इन्होंने खेत बंधक रख के अपने बच्चों को इस काबिल बनाया, इस जगह पे पहुंचाया है। और हमारे साथ में उनकी माता जी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार जी, आपके बेटे ने जो UPSC में 510 रैंक प्राप्त किया है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या लगता है आपको? आपकी क्या आकांक्षाएँ हैं? बहुत कुछ महसूस करते हैं। हमारे बच्चे अवरी आगे होके, हमारे बच्चे अवरी पढ़ें। हम पढ़ाई अपने बच्चे के कितनों पैसा लागी, हम अपने बच्चे के पढ़ाई जहाँ तक ले हमारे बच्चा चल जाई हैं, पहुँच जाई हैं, जितने आगे हो जाई हैं उतने अच्छा है, उतना बढ़िया है। अब मेहनत तमन हमन के कैले बानी जा, ऐसे मेहनत हमारे बच्चा कैले बना तब न भइल बना। ये हैं अतुल सिंह के माता पिता
जिन्होंने अपनी बातों को रखा और इधर इस क्षेत्र की समस्याओं को बताया। इन्होंने कितना परिश्रम किया उस बेटे के पीछे, जो कि आज कामयाब हैं, यूपीएससी की परीक्षा में 510वां रैंक लाए हैं। और हम प्रयास करेंगे कि जब वो यहाँ पर आए तो उनसे भी बात करें, उनसे भी मिलें और उन्हें किस तरह से, किस परेशानियों को झेलते हुए, किस परिस्थिति में उन्होंने इस जगह पर कदम रखा है, तो ताकि बाकी जो बच्चे हैं जो उस जगह पर जाना चाहते हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर हूं।